भाजपा के विकल्प के रूप के सपा की तरफ देख रही है जनता। जनपद के घोसी नगर पंचायत के कस्बा खास में सपा युवजन सभा की एक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक में हर बूथ पर यूथ का ऐलान। जन मन विजय अभियान समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव व मऊ जनपद प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा के विकल्प के रूप में सपा की ओर निगाहें लगाए रखी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जन जन तक सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों को पहुंचाने का कार्य करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद गिरी जी ने हमें मऊ में समाजवादी युवजन सभा के संगठन विस्तार के लिए और समीक्षा बैठक के लिए प्रभारी बना के दिया। यहाँ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विधायक जी के द्वारा और उन्होंने कहा कि घोसी विधानसभा में बहुत सारे विकास हुए, लेकिन विकास तो कोई दिखता नहीं है। लेकिन वो बताए 100 बेड का हॉस्पिटल, मझवारा में 100 बेड का हॉस्पिटल और बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी से कि अगर विकास हुआ है तो रोडवेज जो घोसी में है वहाँ घुटने तक पानी लगा है। और उतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ अगर विकास हुआ है तो जो यहाँ का हाइडिल है जहाँ से बिजली का सप्लाई होता है वो डूब चुकी है, यही विकास हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी से, अगर विकास हुआ है तो आप जब जा रहे थे कार्यक्रम में तो आप घोसी की जनता ने और नौजवानों ने आपके गाड़ी पे धान अमिला में आपके गाड़ी के ऊपर धान की रुपाई की और यही विकास किए हैं आप। उनके विधायक चुनने के बाद घोसी में सब पहली बार वो स्कूटी पे सफर किए, इसका क्या संदेश देना चाहते थे विधायक जी, उसके बारे में क्या संदेश यही देना चाहते थे कि उन्हीं की सरकार में और पूरी तरह से सड़कें ध्वस्त हैं, नहीं बन पा रही थी और उनकी गाड़ी खुद नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वह स्कूटी से गए। सरकार के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरकार हमारे जनता को सिर्फ 4.5 वर्ष का कार्यकाल उसका बीतने जा रहा है। हमारे जनता को सिर्फ धोखा दिया है और 2 साल से उसके पास कोई योजना, कोई विकास नहीं है सरकार के पास। जो हमारे जनता के बीच में सिर्फ कोरोना का बहाना देकर स्कूल बंद कर हमारे नन्हे बच्चों की भविष्य को इसने चौपट करने का काम किया है कोरोना के महामारी में। और कोरोना के महामारी में इसने दारू और बियर की दुकान को खोलकर उन लोगों को गरीब किसानों को जिनके घर पैसा नहीं था उन लोगों को गरीब बनाने का काम किया है। और हमारे नौजवानों को का जो है कि विद्यालय बंद कर उनको बेरोजगार बनाने का काम किए। घोसी में कितना विकास हुआ? देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 4.5 साल बेमिसाल। मैं जानना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी की सरकार से कि इन 4.5 सालों में कौन सा विकास हुआ है। इस मुल्क को, इस देश को, इस गांव को, इस शहर को, इस नगर को सिर्फ बेचने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे अगर रैंकिंग में देखा जाए तो 0 है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है, जाति मजहब को बांटने का काम किया है, बाकी विकास 0 है। वो तो कह रहे थे कि घोसी विधानसभा में सबसे ज्यादा काम हुआ पूरे प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा में अगर उनका कार्य हुआ है तो अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार बना हुआ, हाईवे समाजवादी पार्टी की सरकार बना है। अभी हमारे प्रभारी जी ने कहा रोडवेज, घोसी का रोडवेज बदहाली पे आंसू बहा रहा है। माननीय विधायक जी से हमारी बहुत पहले एक बार बात हुई कि आप यहाँ के सदन में जाते हैं तो हमारा एक काम विधायक जी कर दीजिए कि घोसी रेलवे स्टेशन की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आप अपने सदन में इस बात को कहिए कि जबकि घोसी रेलवे स्टेशन को हाट बना दिया गया था, लेकिन विधायक जी ने एक बार भी चलने का काम नहीं किया और हम लोगों ने उस काम को करा करके घोसी रेलवे स्टेशन को काम करवाने का काम किया।